भूतिया हवेली की चुड़ैल। एक डरावनी हिंदी कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे ऐसई गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में एक चुड़ैल का वास है। कोई भी सुनसेत के बाद उधर नहीं जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नई पीढ़ी ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव का एक निडर युवक अर्जुन, जो शहर ऐसे ही पढ़ाई करके लौटा था, उसने तय किया कि वह इन कहानियों की सच्चाई जानकर रहेगा। वह मानता था कि यह सब सिर्फ डर फैलाने के लिए बुनी गई कहानियां हैं। अर्जुन ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि वे रात को हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। सबने मिलकर तय किया कि वे रात के 10 बजे हवेली जाएंगे और वहां एक रात गुजारेंगे। रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन और उसके दोस्त रवि और सूरज टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। हवेली बाहर ऐसे ही बहुत डरावनी लग रही थी। टूटी फूटी दीवारें, झूलते हुए पेड़ और खामोशी में अजीब सी सरसराहट। जैसे ही वे अंदर गए, हवा अचानक ठंडी हो गई। हवेली के अंदर अजीब सी सीलन और बदबू थी। उन्होंने इधर उधर घूमना शुरू किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि वे हवेली के पिछले हिस्से में नहीं पहुंचे। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसमें एक पुराना आईना लगा हुआ था। अचानक आईने में अर्जुन को एक सफेद साड़ी में लिपटी स्त्री दिखाई दी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। लेकिन जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने अपने दोस्तों ऐसे ही पूछा, क्या तुमने भी देखा? लेकिन रवि और सूरज ने मना कर दिया। वे डर ऐसे ही कांपने लगे और वापस चलने की जिद करने लगे। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? रवि डर के मारे बेहोश हो गया। अर्जुन और सूरज जैसे तैसे दरवाजा खोलने लगे, लेकिन वह टस ऐसे ही मस नहीं हुआ। तभी हवा में उड़ते हुए एक परछाई आई और सूरज को दीवार ऐसे ही टकरा दिया। अर्जुन ने देखा कि वही स्त्री अब हवा में तैर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए था, चेहरा झुलसा हुआ और पैरों की दिशा उल्टी थी। चुड़ैल ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सब मुझसे डरते नहीं हो, तू मेरी सजा भुगतो। अर्जुन ने जेब ऐसे ही तुलसी का पत्ता निकाला, जो उसकी दादी ने यूज दिया था, और चिल्लाया, जय हनुमान। उस पवित्र पत्ते को चुड़ैल की ओर फेंका और जोर ऐसे ही प्रार्थना करने लगा। तभी कमरे में तेज रोशनी हुई और चुड़ैल एक चीख के साथ गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और तीनों लड़के किसी तरह बाहर भागे। अर्जुन ने सबको यह घटना बताई, लेकिन फिर भी गांव वाले आज तक हवेली की ओर देखने ऐसे ही भी डरते हैं। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पुराने किस्सों और मान्यताओं में कहीं न कहीं सच्चाई छिपी होती है। कभी कभी अंधविश्वास भी हमें सही रास्ता दिखा सकता है। मोइंस, क्या आप इस कहानी का ऑडियो या PDF संस्करण भी चाहेंगे?